एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अभी के टाइम पे आर्मी पाठशाला पे आपके प्यारे चैनल आर्मी पाठशाला पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ के हर एक फार्मूले को बहुत ही सीरियल वाइज से हमने उसे क्या कहते हैं कि फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो। पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद से फिर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए कार्य एवं समय है। ठीक है, समय, चाल और दूरी चैप्टर से भी है, ऐसे आपको सब दिखा देता हूँ। नाली एवं टंकी से भी है। ठीक है, और पाइप और टंकी से भी है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी है, ब्याज के बारे में भी है। यह अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में भी है। संख्या पद्धति है। ठीक है, और क्या होता है, प्रायिकता है, 2D मापन ज्योमेट्री है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री, विशेष त्रिभुज और के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, और आपके ज्यामिति चतुर्भुज भी हैं। ऐसे करके संख्याओं के प्रकार, ऐसे करके हमने हर एक चैप्टर्स को, विभाज्यता के नियम को भी रखा है, क्रमचय संचय को रखा है, आंकड़ों की व्याख्या को रखा है। ठीक है, ऐसे करके हमने 17 चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये जो है ये PDF नहीं, एक तरह से आप समझ लो कि मैथ का जड़ है। ठीक है, मैथ का जो है क्या है, जड़ है, क्योंकि इसके बिना, फार्मूले के बिना मैथ कुछ नहीं होता है, हर कोई जानता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए है तो देखो गाइज, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक PDF बनाने में। ठीक है, ऐसे तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगता है भाई। तो प्लीज़ भाई, अभी यूट्यूब चैनल ये नया नया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स या वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर भाई किसी भी भाई को, किसी भी मेरे भाई को अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट करेगा और कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर डालेगा, ताकि मैं उसके व्हाट्सअप पे क्या करूं, अभी के टाइम पे PDF डाल सकूं। क्योंकि अभी हमने टेलीग्राम चैनल नहीं बना पाया हूं। ठीक है, बिकॉज इसका कारण ये है कि अभी मैं नया नया हूं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे भी सोचूंगा। ठीक है, और चाहूँगा तो, अगर आप लोग चाहोगे तो शायद कुछ बदल भी सकता है। ठीक है, तो देखिए, पढ़ाई हर कोई कराता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं देते हैं लोग, फार्मूला नहीं देते हैं, क्योंकि फार्मूला ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीरियल वाइज फार्मूले को थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं इसी के साथ। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट इसमें ये होता है शब्द मूल। देखिए, अगर लाभ हानि आप पढ़ रहे हैं ना, लाभ हानि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 2-4 चीज़ इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए शब्द मूल, बहुत लोगों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आंकिक मूल्य में डाउट होता है। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस में क्या होता है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो देखिए क्या बात, आपको हम सही से, आपको हम पूरे अच्छे वे में बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन को और कम कर लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, देखिए पहला जो होता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस पर हम किसी सामान को बेचते हैं। ठीक है, खरीदते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद से होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस पर हम किसी सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा होता है अंकिक मूल्य। अंकिक मूल्य मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी जो, मान लो अगर हम एक कापी खरीदते हैं तो कापी के पीछे जो MRP दिया होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस दिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लाभ का सूत्र देख लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है SP यानी सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, देखो लाभ बराबर होता है जिसमें हमने बेचा उसमें से हम जितना खरीदे हैं उसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और हानि कैसे निकालते हैं, तो हानि में जो खरीदा है उसमें से घटाएंगे किसको, जिसको बेचा है। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें ये बनता है, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत के बारे में हमको कुछ जानना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में इसमें सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा CP × 100। लाभ बराबर
लाभ प्रतिशत बराबर होता है, जो मान लो कि हमको 5 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि रमेश जो है एक पेन खरीदा और उसको 5% लाभ पर 5 रुपये की लाभ हुई और उसने उसे इतने रुपए में 30 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 5 ऊपर लिखेंगे, जितने में बेचा उसको नीचे लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 50 होता है, 50 को 3 से भाग दे लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 3 45, 15 3 45 यानी 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट जो भी आएगा वो उतना प्रतिशत। ठीक है, ऐसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत। उसी तरह हानि प्रतिशत है, हानि को ऊपर लिख लेंगे, फिर क्रय मूल्य को नीचे लिख लेंगे, इंटू 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको बता रहा है कि SP अगर दिया हो, ठीक है, SP अगर दिया हो, उसमें लाभ निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, SP दिया हो और लाभ प्रतिशत अलग से दिया हो कि इतने % का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, CP इंटू 1 प्लस SP बट्टा यानी प्रॉफिट बट्टा क्या, प्रॉफिट बट्टा 100। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, हमको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि SP इजिकल टू CP इंटू 1 माइनस लाभ बट्टा 100। ठीक है, यानी लॉस बट्टा 100 यानी हानि बट्टा 100। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, अगला जो हमारा वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, टॉपिक बन रहा है, वो ये बन रहा है जब हमको SP और लाभ प्रतिशत ज्ञात हो तब क्या करेंगे। अगर मान लो कि SP भी ज्ञात है, सेलिंग प्राइस भी और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात है और हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करते हैं, मान लो सेलिंग प्राइस जो दिया होता है वो और प्लस क्या कहते हैं लाभ, तो लाभ हमको हो रहा है 20% का, मान लो यहाँ पे लिखा है 20% का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यानी पहले हम 100 रुपये का लिए थे, 20% का लाभ हुआ यानी 120 रुपये का हम बेचे हैं, 120 रुपये हुआ। ठीक है, टोटल 120 रुपये हुआ, तो लिखेंगे 600 सेलिंग प्राइस है इंटू 100 बट्टा 120। ठीक है, अब इससे हम आपको क्या, इससे क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 धाम में 60 होता है और 6 धाम में 60 होता है। ठीक है, और 6 दूनी 12 होता है यानी 10 गुणे 100 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1000 और 1000 बट्टा 2 यानी 500। ठीक है, 500। ठीक है, चलिए जब चौथा, जब CP दिया और हानि दिया हो तो हमको लाभ ज्ञात करना है, बिल्कुल वही है। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि हमारा CP दिया है तो CP कितना दिया है, 75। CP हमको दिया है कितना, 25 रुपये। ठीक है, 25% दिया है, तो 100 का 25% 25 होता है। ठीक है, 100 का 25% 25 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 में से हम 25 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा ना, 75 बचेगा, तो 75 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर 800 हमारा कॉस्ट प्राइस को इधर और बट्टा 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 75 गुणे जब 8 करोगे तो हमारा हो जाएगा 600। चलो, पांचवा टॉपिक है आंकिक मूल्य और छूट। आंकिक मूल्य और छूट। ठीक है, आंकिक मूल्य और छूट जो है, इसमें क्या है कि हम छूट इजिकल लिखते हैं MP माइनस SP, MP माइनस SP यानी मार्केटिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इससे क्या होता है, हमको छूट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको छूट ज्ञात करना है, मान लो कोई कह रहा है कि हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग प्राइस है 50 रुपये, मार्केटिंग प्राइस है कितना, 50 रुपये, बेच रहे हैं हम 30 रुपये में, तो उसको कितना रुपये का छूट दे रहे हैं, 20 रुपये का उसमें छूट दे रहे हैं। अब मान लो हमको छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जितना मान लो हमको छूट प्रतिशत ज्ञात करना है तो बोलेंगे कि 5% का छूट है, तो 5% यहाँ पे देंगे। मार्केटिंग प्राइस कितना है, मार्केटिंग प्राइस है मान लो कि 100 रुपये मार्केटिंग प्राइस है। ठीक है, 100 रुपये मान लो या फिर 20 रुपये मान लो, 20 रुपये मान लो 20 रुपये मार्केटिंग प्राइस है और यहाँ पे तुम्हारा क्या 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 यानी 25% का हम क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्रमागत छूट। क्रमागत छूट क्या होता है, कुल छूट प्रतिशत इजिकल टू AB माइनस AB बट्टा 100। जैसे मान लो हमको दो क्रमशः 2 चीज़ दे दिया हो, मान लो कि एक में दिया हो 5% का छूट, एक में दे रहा हो कि 5 रुपये का छूट, 5% का छूट हो रहा है, एक में बोला 10 रुपये का छूट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले को मान लो 5 रुपये है तो पहले में 5 लिखेंगे, प्लस फिर 10 रुपये है तो 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 इंटू -5 इंटू 10 बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5×10 हो जाएगा तुम्हारा 15 1/2, 15 से 1/2 यानी इसको काटेंगे तो 14.5 हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 14.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको पूरे अच्छे से इसमें सोल्यूशन भी दिया है, तो उसी से बता दें। परसेंटेज में इसमें दे दिया है, मान लो 20% की एक का छूट है, 10% एक का छूट है, कुल छूट हमको ज्ञात करना है। तो 20 + 10, ठीक है, 20 + 10 इंटू 20 इंटू -20 इंटू 100, ठीक है, -20 इंटू 100। तो इस 100 से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 20 10 30 और -2 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28%। ठीक है, चलिए इससे क्या याद रहा है, छूट के बाद लाभ लाभ, छूट के बाद लाभ क्या होता है, छूट के बाद लाभ क्या है, कितना होगा। ठीक है, तो मान लो कि MP है 1000, मार्केटिंग प्राइस है 1000, छूट है 20%, लाभ है 25%। अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वो कितने में खरीदा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे SP = MP इंटू MP, ठीक है, MP इंटू इन दोनों का मिला के 100 से भाग दूँ। हाँ, बट अब देखो यहाँ पे CP = हो जाएगा 800, क्योंकि हमको SP कितना मिला है, 800 मिला है। SP कैसे पता किया है कि मान लो हमारा MP ये है, ठीक है, MP है। अब MP में हम इतना छूट दिए तो छूट काउंट किए हैं, ठीक है, फिर उसमें लाभ प्रतिशत जो था उसको लिखे। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, SP मिल गया। ठीक है, तो SP हो गया हमारा 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये हुआ। अब 800 गुणे फिर हम क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हमारा लाभ कितने का हो रहा है, तो 100/125 हो रहा है। ठीक है, 100 के संबंध में 125 पे बेच रहे हैं ना, तो 100/125 = क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 25 काटेंगे हम, मान लो इसको 5 से अगर काट दें तो 16 पंजे 80, 160 रुपये ऊपर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, तब 16/25 हो, 16/5 हो गया, 5 से इसको काट देंगे 20 25 100, तो 16 गुणे 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 गुणे नहीं 32 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है, 640। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 8वां नंबर में कह रहा है गलत एवं बाट के प्रश्न। गलत, मान लो कोई गलत कर देता है तो क्या करेंगे, यदि एक व्यापारी कम वजन का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत = होता है वजन में अंतर बट्टा वास्तविक वजन इंटू 100। ठीक है, जैसे मान लो प्रश्न दिया है कि 1 किग्रा वजन को 900 ग्राम उपयोग करता है, जहां हमको 1 किग्रा देना चाहिए वहां 900 दे रहा है, तो क्या करेंगे, पहले वजन कितना था, वजन में अंतर कितने का अंतर हो रहा है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम की जगह पर वो हमको कितना दे रहा है, 900 ही दे रहा है, यानी 100 रुपये हमको कम दे रहा है। ठीक है, 100 ग्राम कम दे रहा है, तो 100 ग्राम जो कम दे रहा है उसको ऊपर बट्टा जितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 900 ग्राम नीचे इंटू 100। तो क्या करेंगे, 00 से 00 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 100/9 = होता है 11.1% आंसर। ठीक है, अगर नहीं 11 समझ आ रहा है कि 11 कैसे होता है, हो गया तो देखो 11 निम्बा 99 1 100/9, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही वस्तु पर लाभ और हानि, एक ही वस्तु पर लाभ और हानि, मान लो एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% सब 10% शब्द का हानि है, तो शब्द परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हानि हमेशा शुद्ध हानि = होता है A² इंटू 100 + 1 और दोनों का होल वर्ग इंटू 100। तो A = हमको कितना दिया है, 10 दिया ना, दोनों मिला के 10 दिया ना, तो लिखेंगे 10² इंटू 10 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा तुम्हारा 0.83% की हानि हो जाएगी। ठीक है, 0.83% की हानि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि समान विक्रय मूल्य का मामला, समान विक्रय मूल्य का मामला क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा, हाँ देखो मान लो 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, 100 प्रत्येक, 2 वस्तुएं 100 प्रत्येक में बिक्री, एक पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि।
दो वस्तुएं हैं, दोनों को 100 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। हमको शुद्ध हानि निकालना है, यानी लाभ हानि दोनों को मिला कर भी चेक करना है कितना हमको हानि हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए a का स्क्वायर बट्टा 100 करेंगे। तो a का स्क्वायर हमको हो गया 20/100 यानी 400/100, यानी 400 को 100 से काटेंगे 4 आएगा, यानी 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, बस थोड़ा सा और है। अब बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, बाई गेट्स एंड फ्री। ठीक है, तो प्रभावी छूट इजिकल टू होता है y/x + y × 100, y/x + y × 100। जैसे कि 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ। ठीक है, 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ। ठीक है, मतलब कि छूट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 + 1। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, जो मुफ्त पा रहे हैं वो हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, जो खरीद रहे हैं। ठीक है, × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा 3 तो 1 से 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे 33 × 99 100/3। ठीक है, चलो CP से ऊपर और नीचे क्रय, CP से ऊपर और नीचे विक्रय। ठीक है, CP से ऊपर और नीचे विक्रय। तो 10% की जगह 20% लाभ पर बेचा, अतिरिक्त लाभ 100% CP ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर 10% की जगह पर हमने कितना बेचा, 20 का, तो 10 - 10, 20 - 10 = 10% आ जाएगा। तो CP = क्या हो जाएगा, 100 × 100/10। ठीक है, 100 × 100/10 = आ जाएगा 1000। साझेदारी के संबंध में, साझेदारी संबंध महत्वपूर्ण। लाभ होगा, लाभ का क्या बोलते हैं, समानुपाती निवेश × 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी लाभ का अनुपात इक्वल हो जाएगा I1 T1 इस संबंध है I2 T2। ठीक है, महत्वपूर्ण शॉर्टकट, हानि हमेशा CP पर, लाभ या हानि हमेशा, चलो जूम कर देते हैं। ठीक है, लाभ या हानि हमेशा CP पर देखते हैं, छूट हमेशा MP पर और मार्केटिंग प्राइस पर, गलत बाट तो क्या होता है, त्वरित परसेंट ट्रिक पर और सामान्य SP वर्ग नियम केस पर देखते हैं। तो वो देखते हैं हमारे वर्ग नियम पर समान। ठीक है, अब कहते हैं कि सामान्यतः गलतियां कहाँ होती हैं, सामान्य गलतियां क्या होती हैं, SP पर लाभ की गणना करना। ठीक है, छूट और हानि मानकर गणना करना। ठीक है, क्रमागत छूट का प्रभाव अनदेखा करना और गलत आधार मूल्य लेना। ठीक है, ये जो है हमारी गलतियाँ होती हैं, सामान्यतः यही हम लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो अब जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो कार्य एवं समय होगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले चैप्टर में हम कार्य और समय के फार्मूले को रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो सही लगा हो, इम्पोर्टेंट हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के एक सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताना कि इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि उसको हम सुधार कर सकें। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई हैं, ठीक है, जिनको इसका PDF चाहिए, भाई बहन जो भी हो, जिसको भी इसका PDF चाहिए वो कमेंट करे, अपना व्हाट्सअप नंबर डाले, हम उसको हाथ या जैसे ही वो अपना व्हाट्सअप नंबर लिख के PDF लिख के हमको सेंड करेगा, तुरंत हम उसको क्या करेंगे, हाथों हाथ हम उसको क्या करेंगे कि अपना वो दे देंगे। ठीक है, PDF ही उठा के दे देंगे। मेरा नंबर जो है लिख सकते हैं आप लोग 73793955, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7379395501। ठीक है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप करके PDF लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको PDF हाथों हाथ आपको भेज सके। ठीक है, देखो भाई, नया अगर चैनल बनाया है तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ हानि तो होने वाला नहीं है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।
देखो भाई, अगर एक बात और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है तो बता दूं कि जितने भी हमारे आर्मी के पेपर देने वाले भाई हैं, जिनका भी मतलब आर्मी का पेपर इस 2026 में देने वाले हैं, जो कि हमारा कब से होने वाला है, 1 जून से लेके 15 जून के बीच में होने वाला है। तो जितने भी भाई लोग हैं, देखिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया 15 मई से ही। जिनका एक से लेके 2 के बीच में वो क्या बोलते हैं डेट है, उनको 15 मई को ही डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो डेट मिला है, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं, हम उनसे यही बोलेंगे कि भाई अगर आप लोग आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो एक बार इस फार्मूले को रिवाइज़ करते जाना, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोग अच्छे से पेपर दो, ठीक है। सभी भाइयों के लिए, जितने भी भाई मेरे जा रहे हैं पेपर देने, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी भाइयों की सिलेक्शन हो।